उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर अब नई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कई एनकाउंटर हुए, हाफ एनकाउंटर किए गए। कहा जाता है यूपी में अपराधी या तो जेल में होगा या फिर ऊपर, और विपक्ष लगातार इसी एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा। कहीं ये एनकाउंटर फेक तो नहीं, कहीं ये सिर्फ प्रशासन की साजिश तो नहीं। बार बार ये तमाम सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए और सरकार और योगी के प्रशासन को चुन चुन कर उस पर प्रहार किया गया। लेकिन इस बार जनता ने पोस्ट किया है। इस बार विपक्ष ने हाफ एनकाउंटर पर उंगली नहीं उठाई। इस बार बात कुछ अलग है। इस बार सवाल विपक्ष के नहीं, जनता के हैं। सवाल ये नहीं कि अपराधी मारे क्यों गए, सवाल ये है कि वे एक जैसे ही क्यों मारे गए। आखिर इस पोस्ट के बाद भूचाल क्यों मचा है, क्या माजरा है, इस हाफ एनकाउंटर को लेकर बताएंगे इस रिपोर्ट में। ये मामला है वाराणसी के प्राचीन संकट मोचन मंदिर का, जहां महंत जी के घर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई। महंत जी दिल्ली में थे और उसी दौरान चोर लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में चोरों की तस्वीरें भी सामने आई। वारदात इतना संगीन था कि पूरा जिला दहशत में था। पुलिस ने टीम बनाई, दबिशें शुरू की गई और फिर कुछ ही दिनों में चोर गिरफ्तार भी किए गए और एनकाउंटर की तस्वीर भी सामने आती है। लेकिन एनकाउंटर से पहले सवाल कुछ और था। महंत आवास के घर पर चोरी की सूचना शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई महंत आवास पर दिखाई दिया और जानकारी लेता हुआ नजर आया। लोगों का कहना है कि इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी इस घटना को कैसे कोई अंजाम दे सकता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई तो सवाल कुछ और हो गए। अब जनता ने सवाल उठाया। जब तीनों चोर गिरफ्तार हो गए, चोरों की तस्वीरें वायरल हुई। तीनों एक ही पोजीशन में जमीन पर लेटे हुए पाए गए। तीनों के एक ही पैर में गोली लगी हुई है। तीनों को एक ही अंदाज में उठाया गया। कोई भागा नहीं, कोई जवाबी फायरिंग नहीं, बस एक ओके कमांड और फिर कैमरा चालू। ये पोस्ट एक एक्स यूजर लिखता है। युवक ने लिखा, इतना ड्रामेटिक एनकाउंटर मैंने जीवन में नहीं देखा। मसला ये है कि बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत के घर लूट का खुलासा हुआ। 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान सैमुअल बेकेट्स का नाटक वेटिंग फॉर गोरो कई बार अभिनीत किया है, पर अब तो लग रहा है कि बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया। आप शॉर्ट सीक्वेंस देखते जाइए। पहले ओके की आवाज, फिर विजुअल बनने शुरू। एक ही पोजीशन में लेटे हुए 3 आरोपी, तीनों के एक पैर में गोली, तीनों को एक तरह से उठाया गया, तीनों के एक ही तरीके से बैग खुलवाए गए और तीनों की एक ही सीक्वेंस से जमा तलाशी की गई। वाराणसी पुलिस, आपका खुलासा सही होगा तो कानून, न्याय और आम जन तीनों आपका अभिनंदन करेंगे। पर इस तरह के वीडियो मेकिंग की जरूरत क्या थी? वैसे भी मुझे हाफ एनकाउंटर का कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया। ये कैसे होता है कि कथित गोलीबारी और आत्मरक्षा के द्वंद्व युद्ध के बीच यूपी पुलिस की गोलियां पैरों में एक खास स्थान पर ही जाकर लगती है? या ये भी हो सकता है कि ये मिस्रकालीन पिरामिड जैसा कोई चमत्कार हो जो समय की शिला पर यूपी पुलिस की उपलब्धि को किसी रोज 8वें आश्चर्य के तौर पर अंकित कर जाए। मुझे नहीं लगता कि सीआरपीसी और आईपीसी में किए गए हालिया संशोधनों का शॉर्ट सीक्वेंस के साथ वीडियो मेकिंग जैसी बातों से कोई रिश्ता होगा। बाकी ये बनारस से प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह के शब्दों में। खैर, क्या यूपी पुलिस अब स्क्रिप्टेड एनकाउंटर कर रही है या फिर अपराधियों की किस्मत ही एक जैसी थी? ऐसे में तमाम सवाल उठने लगे हैं। क्या इन तमाम सवालों का जवाब, क्योंकि ये जनता के सवाल है, इन सवालों का जवाब प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।